औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है जो कि हसन साहब ने उसको डेवलप किया है ओरा क्यूब से अजाइल की प्रोडक्शन के रिलेटेड, और तमाम मामला जो है आइंदा हम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर उसकी एंट्री किया करेंगे। सबसे पहले तो हसन भाई आप क्लिक करें, हमारा सॉफ्टवेयर का आइकन कैसा होगा ये ये। आइकन है सॉफ्टवेयर का। ओके, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो ये सॉफ्टवेयर की लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये जी लॉगिन स्क्रीन हमारी ओपन हो गई है। इसके अंदर हर यूज़र को ना अपने अपने कामों के लिए एक्सेस दी जाएगी। ठीक है, ये जैसे ओवरव्यू लिखा हुआ है, काफ़ी आइकन्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूज़र नेम में जो बंदा अपना यूज़र आईडी डालेगा और अपना पासवर्ड डालेगा, उसको जिस काम के लिए एक्सेस दी जाएगी, जो काम उसने करना है, जो उसकी जिम्मेदारी हैं, वो सारी ओपन हो जाएंगी। जैसे कि हसन भाई हमें सॉफ्टवेयर अभी एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हसन भाई सॉफ्टवेयर के बनाया भी इन्होंने ही है, तो इनके पास तमाम एक्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो अगर हसन भाई अगर अपने यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएं तो हमें पता चल जाएगा। जी, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के इन्होंने एंटर किया है। सबमिट पे क्लिक किया तो आपका ये जोन जोन से मॉड्यूल की एक्सेस है वो आपको शो हो रही है। जी, इस समझ आ गई सबको कैसे लॉगिन करना है इस हाँ, पासवर्ड। चलें, ये हमारे वेरीफाई हो ये गया। मॉड्यूल्स हैं, एक्सपोर्ट से स्टार्ट होता है। हम इसको अगर देखें, पुश स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो हमारे आ रहे हैं। सबसे ऊपर एचआर एंड अकाउंट्स आ रहा है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, अटेंडेंस और अकाउंट्स है। उसकी राइट साइड पर ऊपर जनरल स्टोर की हेडिंग है, जिसके अंदर जनरल स्टोर है। नीचे भी उसके नीचे आ जाएं तो एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइजिंग है, परचेज है, रिसीविंग है, प्रोडक्शन, स्टोर, फाइनल स्टोर। इस तरह के तमाम आइकन्स बने हुए हैं। अभी जो हमारा पहला आइकन है जिसको हम क्लिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है परचेज। ठीक है, इसको प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। और हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि हमने परचेज, सबसे पहले हमने परचेज करना है तो हमारे पास माल आएगा ना, तो काम का स्टार्ट ही यहाँ से होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर हम एंट्री करेंगे पहले कि हमने कोई चीज़ परचेज की है, या हमने कोई परचेज ऑर्डर बनाया, किसी को ऑर्डर दिया चीज़ बनाने के लिए। तो जब हम परचेज पर क्लिक करेंगे तो वो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो कि भी हम भाई ओपन करने लगे हैं। तो उसके अंदर जो तरीकाकार होगा परचेज ऑर्डर बनाने का, वो हसन भाई हमें बताएंगे। तो आप लोग भी देखें और मैं भी साथ देखता हूँ कि उसको कैसे फीड करना है। ये बेसिकली हसन की जिम्मेदारी है। हसन जो कि है वो परचेज ऑर्डर बनाया करेगा अजाइल के। और वो परचेज ऑर्डर कैसे बनाने हैं और उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती हैं, ये तमाम तर उसके अंदर हमें मालूमात मिल जाएगी इंशाल्लाह। हसन भाई परचेज पे क्लिक करें आप। ये परचेज का मॉड्यूल है जिसके अंदर आप परचेजर जो है वो ये मॉड्यूल यूज़ करता है। ठीक है, उसने परचेज ऑर्डर जो बनाने होते हैं उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं, ये पीओ डैशबोर्ड का बटन है, इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ ये पीओ डैशबोर्ड है जहाँ पे जो करंट में रनिंग पीओज हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हसन भाई स्क्रीन है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा आइटम्स आ रही हैं। हाँ, क्या ये तमाम परचेज ऑर्डर हैं वन बाय वन, या ये कोई एक परचेज ऑर्डर है जो डिस्प्ले हो रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई एक परचेज ऑर्डर है जो कि जमूर का बनाया गया है। उसके अंदर ये एक बंदे का परचेज ऑर्डर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, ऐसे ही है ये? नहीं, ये मल्टीपल परचेज ऑर्डर हैं और हर परचेज ऑर्डर के अंडर जो जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी शो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये परचेज ऑर्डर नंबर 10 है, इसके अंदर ये एक आइटम है वो ये शो कर रहा है। ये परचेज ऑर्डर नंबर 17 है, इसके अंदर ये दो आइटम्स हैं। ठीक है, वो दोनों शो कर रहा है। इसी तरह फिर आपका ये परचेज ऑर्डर नंबर 17 है। ठीक है। अच्छा हसन भाई, ये क्वेश्चन है कि अगर ये पुराने परचेज ऑर्डर शो कर रहा है, तो ये जो परचेज ऑर्डर नंबर 17 है, ये सारे एक सीक्वेंस से क्यों नहीं है? ये ऊपर नीचे शफल क्यों हुए हैं? ये ये इकट्ठे होने चाहिए। जो एक ऑर्डर है वो एक इकट्ठा शो होना चाहिए कि हमने क्या उसको बाय के लिए हमने डिमांड रखी हुई है। उसमें इसकी रीज़न ये होगी कि आपका जो परचेज ऑर्डर की सीक्वेंस है वो हर साल जीरो से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है। एक आपका पिछले साल का बना हुआ होगा और एक इस साल का होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने शायद अंडरस्टैंड नहीं किया। द क्वेश्चन इज कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो परचेज ऑर्डर नंबर 17 है, ये भी 17 है, सेकंड भी, उसके बाद ये 4 है, 3 है, लेकिन दोबारा 17 आ गया है। ये हाँ जी। 17 वाले जो हैं ये इकट्ठे क्यों नहीं है? ये परचेज ऑर्डर तो एक ही है ना? हाँ जी। ये कोई सॉफ्टवेयर में इसको किया जा सकता है कि ये शफल सीक्वेंस ना में। हो, सीक्वेंस वाइज हो, ताकि पता हो कि वन परचेज ऑर्डर क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था,
फोर्स क्या था, ऐसे तो हमें शो हो रहा है ना कि जैसे कि सामने स्क्रीन पे मुझे ऐसे फील हुआ है कि परचेज ऑर्डर नंबर 4 जो है, जो ये CS4 लिखा हुआ है, ये परचेज ऑर्डर सिर्फ एक आइटम का था। हाँ जी। पॉसिबल है कि नीचे जाके कोई और आइटम भी हो, हाँ जी। तो ये सारा कटा है। ये अपडेट हो सकता है हमारे हाँ सॉफ्टवेयर जी। में। हाँ जी, ये ये अपडेट इसको ना सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, ताकि क्लैरिफिकेशन रहे कि कौन सा परचेज ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितनी आइटम का था और कहाँ पर एंड हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमें बताइएगा, हमने अब नया परचेज ऑर्डर बनाना है, तो वो नया परचेज ऑर्डर बनाने का तरीका क्या है, प्लीज स्टार्ट करें। इसके लिए आप पहले जाएंगे न्यू पीओ के बटन पे। जी, न्यू पीओ के ऊपर। ये न्यू परचेज ऑर्डर बनाने की स्क्रीन है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले जब आप जाते हैं सप्लायर के बटन पे, सप्लायर सेलेक्ट सप्लाई का करते हैं। बटन किधर है हमारा, ये राइट साइड पे, ये अगर आप ओके, ये भी सप्लायर है और एक सप्लाई का बटन ये भी है, वो प्रिंट के लिए वो है। प्रिंट के लिए। ओके, हम इस सप्लाई को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आगे हाँ जी। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बंदे का आपने परचेज ऑर्डर बनाना चाहते हैं। अच्छा, फर्ज करें हम ये इसका बनाते हैं। नहीं इसका नहीं, ऐसे ऐसे दलील मूड में कर, हाँ ठीक है, इसका बनाए। इसे हम सेमी माल लेते हैं, रॉ माल लेते हैं ना। ठीक है, ये हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट, सप्लाई का कोड आएगा, नाम नहीं आएगा। ये नाम आ रहा है उसका। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम अगर कोई उसके ऑर्डर के रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यानी कि हम ये ऑर्डर किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल या ऐसे ही। स्टोर के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे या ही। कस्टमर ABC जो भी उसका नाम है, किस कंट्री में कस्टमर है, हाँ कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन वाला बंदा इसको साथ साथ कार्ड पे चेक कर ले कि ये क्या ऑर्डर का डिटेल है। ओके हाँ जी, आपने अगर ऑर्डर से उसको ट्रैक करना है पीओ को कि मैं इस ऑर्डर के कौन कौन से पीओ हैं, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका डिमांडेड बाय है। आप ये इसमें यहाँ पे अगर फीड करना चाहें कि ये डिमांड किसने की थी। ठीक है, अभी आप ना ऑर्डर रिमार्क्स अंदर लिखें कि लिखें ऊपर, मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइप करें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ऊपर ऑर्डर रिमार्क्स लिखें आप, अजाइल स्टोर स्टोर, नीचे डिमांडेड बाय लिखते हैं, SF डिमांड। यहाँ पर पता होगा ना हमारे पास ये कौन, SF डिमांड, अजाइल स्टोर हम बना रहे हैं SF की डिमांड के मुताबिक। वेरी गुड, हो गया। ठीक है, ठीक है, पर्पज़ अगर आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। पर्पज तो डेफिनेटली टू अर्न मनी होगा। ठीक है, ठीक है, और नहीं, फॉर एग्जांपल कि आप फॉर स्टॉक के लिए कर रहे हैं या फॉर ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं हाँ, तो तो इसको उसके आप स्टॉक कर दें, इसको फिल कर दें प्लीज़, ये भी क्लियर हो जाएगा हमारा स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम वो परचेज ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, तमाम लोग ये सुन लें कि जो परचेज ऑर्डर हम देते हैं आम तौर पर अपने स्टोर के लिए, जैसे कि हसन आपके लिए मिसाल है कि हम नेजल स्पेकलम बनवाते हैं, तो हमारा ऑर्डर है 50 पीसीस का, हम 500 पीस बनवा लेते हैं, तो वो स्टोर के लिए काउंट होगा। ठीक है हमारा शेषन भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम न्यू डिटेल के बटन पे आए हैं। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टोर कोड हिंट की फील्ड में। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपने आइटम का हिंट देना है जो आप उससे बनवाना चाह रहे हम हैं। अभी ये चूंकि दिलीप मूल मेकर का ऑर्डर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टोर में AGI वाला कोई कोड कर लेंगे, ताकि वो जो जमूर की आइटमें ऐड हो जाएं। तो अच्छा भाई, आप कोड, अच्छा जमूर के नंबर से भी सर्च हो जाएगा और कोड से भी सर्च कोड हो से जाएगा। भी सर्च हो सकता है और डिस्क्रिप्शन से भी सर्च हो सकता है। हमारी कैटलॉग में कोड है AGI -09 -483। ठीक है, लेकिन इसमें AGI हमने नहीं लिखा हुआ, जो कोड लिस्ट हमने बनाई हुई है। हाँ जी, तो इसकी क्या वजह है, हमने AGI क्यों नहीं लिखा हुआ, ये हमने किया गलती या? ये आपके पास ऑप्शन है ना कि आपने किस तरह से उसकी कोड ओपन करने हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उस वक्त इस तरह हुआ था कि हमने कहा था AGI लिखेंगे तो फिर ज़्यादा आइटम ज़्यादा करेंगे, इस तरह 09 से जल्दी मैच कर दिया करेंगे हम कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। हाँ जी, और वो स्पेस भी थोड़ी थी उसमें, AGL लिखी और सारा मुकम्मल। हाँ, ये तो मुझे याद आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक भाई, हम जमूर जो है ना, आप कोई से 5 जमूर जो है ना वो ऐड करें परचेज ऑर्डर में। ठीक है, जैसे अब हमारे हॉट रनिंग आइटम जो है ना, वो ये सामने लिखे हुए हैं, ये 52 नंबर जो है ये बड़ा हमारा रनिंग है, ये ठीक है, अब 52। हम 52 सेमी फिनिश जो है इसका हम अगर परचेज ऑर्डर बनाते हैं, इसका कोड है 01160। यस, ठीक है, इसको ऐड करें। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगर तो उसका ऑलरेडी परचेज ऑर्डर बना हुआ है तो उसका लेटेस्ट जो रेट था वो ऑटोमेटिक उठा लेगा आपका। नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो रेट जो है वो हर दफ़ा जो है ना वो ऑप्शन है उसको सेव करने के, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसी है कि इसके अंदर जो है ना वो रेट चेंज होते रहते हैं। ये मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ ना। ठीक है, अभी इसमें आपने क्वांटिटी कितनी देनी है, फर्स्ट Quantity- 100 कर लेते हैं।
नहीं, आप इसको 200 करें, 200 क्वांटिटी कर लेते हैं। पीसीज में आ गया। ठीक है, वेरी गुड, अब हम आ गए रेट पे। अगर आपने उस रेट को एडिट करना चाहते हैं तो उसकी आपको वेरी गुड। यहाँ से अच्छा, ये नहीं कि वो रेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, हाँ लेकिन जी, हमारे पास अपडेट की ऑप्शन भी साथ साथ होगी। हाँ जी, बैकएंड ओके पे एक ओके, इसकी रेट लिस्ट भी बनती रहती है। हाँ ठीक है, यानी कि हम वो जो हमारा वेंडर है, हमारे पास एक आइडिया होगा कि हम ये चीज़ पहले कितने की ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने रेट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर इसका रेट अगर हम चेंज कर देंगे 300 रुपया कर देंगे, 3 रुपये बढ़ा के, हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो कौन सा रेट शो करेगा? 300 जो लेटेस्ट जो होगा, लेटेस्ट यानी कि ये अपडेटेड होता रहेगा। अपडेटेड होता है। अच्छा, जो पीछे है हमारे बैकएंड पे शायद डाटा तैयार हो रहा हाँ है, जी, क्या उसके अंदर ये भी रहेगा कि हमारा पहले रेट ये था, इस डेट को ये रेट हुआ, इस ऐसा ही डेट है, को, यानी कि वो तमाम वो भी रेट की भी एक पूरी हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री निकाल सकते हैं हम चाहें ऐसा तो। ही है। वेरी गुड, ठीक है, आप इसको प्रोसेस करें। ठीक है, अब हम अगर एंटर करते हैं और यहाँ पे वो उसको बताते हैं कि इसकी डिलीवरी डेट क्या है। ओके ओके। डिलीवरी डेट आप फीड करेंगे इस तरह से, एंटर करेंगे अच्छा, रिमार्क्स। डिलीवरी डेट जो है ये पहले डेट होगी, फिर मंथ होगा और फिर ईयर होगा, हाँ जी, ऐसे ही है। आप ऐसे इसकी ही। डिलीवरी डेट करें 30 मार्च 03। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हमने कोई ऐड नहीं करना, साइन मर्जी सेपरेट है के आपकी, लिए। आप डैशेज डालें ना डालें, इस तरह ज़्यादा तेज़ी से ट्रैक हो जाता अच्छा, ये हम एंटर करेंगे तो वो ठीक हो है। जाएगा। हाँ जी, वो खुद ही डैशेज डाल दें। वेरी गुड, हो गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिमार्क्स अगर आप उस आइटम के कुछ देना चाहते हैं कि इस आइटम के मुतालिक आपने कुछ स्पेशल काम करवाना है तो वो आप यहाँ डाल हाँ, सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो है ना वो एक काम करवा रहे हैं, राउंड लगवा रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हैं अपने वेंडर के लिए कि इस आप आइटम के मुतालिक। इस आइटम के मुतालिक कि इसको राउंड लगवाना है या हाँ नहीं जी, लगवाना। ऐसे ही है। ठीक है, इसको आपने कौन सा पैटर्न बनाना है, जमूल का दाने वाला बनाना है या सुराखों वाला बनाना है, ऐसा नहीं। ऐसे ही यहाँ है। पे आप उसको कोई भी चीज़ लिख सकते हो, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन या हाथ के कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी प्रिंटेड। ठीक ठीक है, है, यहाँ पर यहाँ पे आप कुछ बस भाई लिखें। लिखें, रिमार्क्स लिखें आप विद राउंड, ROUND। ठीक है, ठीक है, एंटर करेंगे, सेव डिटेल पे आ गया। ये आपकी एक आइटम ऐड हो हमने कितनी दफ़ा एंटर किया तो शेप डिटेल पे आया ये? गया। एक मतलब रिमार्क्स के बाद एक ही दफ़ा एंटर किया। ठीक है। अच्छा, हम मजीद आप जब हमारा वीडियो बना रहे हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि आप एंटर का बटन यूज़ करने से बेहतर है आप माउस यूज़ करें। हमें पता लगे कि वो एंटर किधर हो रहा है, यानी कौन सा बटन है जो ऑटोमेटिकली कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, ठीक है सर, एंटर ठीक। हो गई है। अब हम नई एक और आइटम ऐड करते हैं इसके अंदर, उसके लिए एक और हमें चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड में कर देता हूँ। आप नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए एंटर या टैब का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो तो डेफिनेटली श्योर है ना। अच्छा, अब हम न्यू आइटम ऐड करने लगे हम इसके अंदर। हम हाँ इसके जी, अंदर 3 चीज़ें ऐड करेंगे इस परचेज आइटम में। ठीक है। ठीक है, एक हम ऐड कर चुके हैं और अब हम चूंकि हमें समझ भी आ गई है, तो वो सीक्वेंस वाइज जो है ना वो हम देखते हैं, खुद ही ऐड करता हूँ। जी अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं करता रहता हाँ हूँ, जी, हाँ हम जी। लोग देखेंगे ताकि वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ठीक है, ये न्यू डिटेल पे ऐड किया, नई हाँ जी, आइटम ऐड करने के लिए इसके अंदर हमने हिंट दी, जैसे कि GAM जम्मू को एंटर किया। ओके, और डबल एंटर किया मैंने इसको, और सैमी 67 जो है ना ये हम लेने लगे हैं, ये भी हमारी रनिंग आइटम है। हाँ जी, ओके, ओके करने के बाद क्वांटिटी इसकी जो है वो मैंने कर दिया 3 पीसीस। हाँ जी। ठीक है, रेट इसका ऑटोमेटिकली आ गया, अगर रेट चेंज हो गया तो वो हो जाएगा, अमाउंट खुद ही बन जाएगी। मार्क्स विद राउंड विद ROUND। डिलीवरी डेट डिलीवरी डेट हमने सॉरी ऐड करनी है। डिलीवरी डेट चूँकि एक ही पर्चे का डब्बा बन रहा है, तो अगर ये सबकी डिलीवरी डेट एक ही है तो वैसे लिखेंगे 30/3/2023। ठीक है, इसको मैं एंटर का बटन दबाया है मैंने, तो विद राउंड को भी मैंने एंटर दबा दिया है। नेक्स्ट फील्ड में हम चले गए तो सेव डिटेल पे। माउस से शेप डिटेल पे चला गया, अब एक एंटर दबाऊंगा मैं, नई शेप डिटेल हो गई। ठीक है। इसी तरह तीसरी आइटम मैं ऐड करने जा रहा हूँ। हाँ जी, इसके लिए मैंने शेप के बटन मैं यहाँ पे लिखूंगा जमूर जी जमूर लिख सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ, कोड लिखने के भी है ऑप्शन। हाँ जी, जैसे कि मैं एक दफ़ा कोड से सर्च करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल 01-155 हाँ जी, एंटर किया मैंने, तो ये आ गया। इसके अंदर चूंकि हमने डिस्क्रिप्शन में पीछे एंटर नहीं किया हुआ,
तो ये कोड ठीक आ रहा है, लेकिन Rallying जमूर की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है ये जमूर का नंबर क्या है, लेकिन ये भी हमारी रनिंग आइटम है। हाँ जी ठीक है, इसको मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। इसको मैं क्लिक नहीं होगा भाई, यहाँ से ये क्लिक डबल क्लिक होगा। ओके सॉरी, इसका हमने जो है 50 पीसीज ऑर्डर किए हैं, हाँ जी एंटर किया हमने इसको, इसका रेट जो है वो भी ठीक है 290। उसके बाद हमने अमाउंट ऑटोमेटिकली ले ली। डिलीवरी डेट चूँकि एक ही पर्ची कार्ड बन रहा है तो एक ही डेट डालेंगे। हमारा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम एक ही डिलीवरी डेट डालते हैं, लेकिन अगर कोई पर्ची कार्ड ऐसा हो जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें हों तो उसकी डिलीवरी डेट अलग भी डाली जा सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें 5 चीज़ों का हमने पर्ची कार्ड बनाया है और हमें ये 2 चीज़ें जो है वो अर्जेंट चाहिए, ये 1 हफ्ते में चाहिए, बकाया बेशक 1 महीने में देना। तो हम उसकी लिख लेंगे कि हमें ये जो है ना वो 10 जनवरी तक चाहिए ये वाली आइटम। ठीक है, ताकि उसको भी पता हो कि इसकी मैंने कमिटमेंट की हुई है, मेरे परचेज ऑर्डर में इसकी डिलीवरी डेट जो है वो 10 आ रही है। इसको यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। तो उसके बाद रिमार्क्स हैं, यहाँ पे मैं रिमार्क्स लिख दूंगा, विद राउंड भी लिखूंगा पहले कि ये विद राउंड है, और विद राउंड। उसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा, कोई भी चीज़ करके। तो आगे मैं लिख दूंगा अर्जेंट, तो क्योंकि ये मेरी शिपमेंट में चीज़ जानी है, ये परचेज ऑर्डर के टाइम से काफ़ी पहले देनी है, आपने कंप्लीट होने से पहले पहले इसको प्रायोरिटी देनी है। ऐसे ही है भाई। हाँ जी इसको मैं एंटर का बटन दबा दिया और ये सेव ले लो। हाँ ये जी 3 परचेज ऑर्डर हमने 3 चीज़ों का परचेज ऑर्डर बना लिया हमने, ये हम सक्सेसफुली बना लिया। अब इसको सेव कैसे करना हमने? ये सेव का बटन है, इसको यहाँ से सेव करेंगे, ये आपका पीओ बन गया, पीओ बन के पीछे सेव हो गया हमारा। सेव हो गया। पीओ अब बनाने के लिए किसी की भी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बंदे की एक्सेस की ज़रूरत नहीं है कि कोई बंदा हमें उसके लिए अथॉरिटी नहीं होगी। जो बंदा बना रहा है वही ऑल इन ऑल है, हाँ जी उसके पास अथॉरिटी है कि वो बना के सेव कर लेगा इसको, हाँ और जी वो उसका जिम्मेदार है परचेज ऑर्डर बनाने का। हाँ ऐसा जी नहीं है कि कोई बंदा बैठ के प्रैक्टिस के तौर पे 4-5 परचेज ऑर्डर बना दे, जिसका 2 साल के बाद नहीं आया पता लग जाए कि ये परचेज ऑर्डर इशू हैं हाँ जी और ये किस चक्कर में है। ये एक बड़ा हसास मामला है साहब, आपने इसको देखना। ठीक कोई परचेज ऑर्डर आपने सीखने के लिए नहीं बनाना। ठीक है, जो भी परचेज ऑर्डर बनाना है वो आपने वो आपका ओरिजिनल परचेज ऑर्डर होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा भाई कैरी ऑन करें प्लीज। सेव करने के बाद एग्जिट कर दिया हमने। हाँ जी। यहाँ पे हम उसको अगर सॉर्टिंग करें डेट वाइज तो ये हमारे लेटेस्ट पीओ जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा ये अच्छा अच्छा भाई वही मेरा जो क्वेश्चन था यानी वो क्लियर हो गया। वो सीक्वेंस वाइज करनी हो तो हम पीओ को भी क्लिक कर सकते हैं, हाँ जी यानी कि वो जो C17 वाला हमारा एक इशू था हमने पहले डिस्कस किया कि सीक्वेंस होनी चाहिए। हाँ जी ओके, हम उसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेटेड है। हाँ जी ठीक है, वो हो जाएगा। वो जस्ट एक क्वांटिटी के हिसाब से क्लिक हो गया होगा, कुछ इस तरह का मामला होगा जिसकी वजह से वो शफल हो गया हुआ था। ऐसे ही है। ये डिलीवरी डेट को हमने क्लिक किया तो हमारा वो जो परचेज ऑर्डर था हाँ तो जी वो सबसे ऊपर आ गया हमारा। हाँ ठीक जी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ठीक हो गया। अब इसको हम प्रिंट ले लेते हैं। अच्छा ये एक चीज को प्रिंट निकालेंगे, ये नहीं, ये गलत है। क्या ये हमने 3 आइटम्स बनाई थी और ये प्रिंट इनका इकट्ठा ही आएगा, लेकिन वो सेपरेट प्रिंट उसको दे रहा है डिलीवरी डेट के हिसाब से। मतलब आप प्रिंट वहीं से इकट्ठा करेंगे। वाला जो है ना उसने लेदर जब ऑफिस कॉपी निकालेंगे हाँ तो जी हमारा ऑफिस कॉपी के अंदर से वो कंप्लीट प्रिंट निकलेगा। हाँ जी अच्छा, और अगर हम यहाँ पर आके प्रिंट कभी निकालना चाहेंगे तो वो सेपरेट डिलीवरी डेट के हिसाब से प्रिंट देगा। हाँ जी अगर हम ऑफशोर में चेक करना चाहता हूँ इसको कि इसके अंदर 2 डिलीवरी डेट्स थी, एक के अंदर एक था। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये सिर्फ एक आएगी आइटम, और क्यों चूंकि ये 2 आइटम जो हैं ये इकट्ठी एक ही डिलीवरी नहीं, डेट है। उसमें प्रिंट आपका इकट्ठा ही आता है सारों का, नहीं, पेजेस अलग अलग होते हैं। जो हमने पहले ऑफिस कॉपी में हाँ जी इसमें उसमें अलग अलग पेजेस आएंगे। हाँ जी ठीक है, और इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों इकट्ठे अभी एक आ रहा है तो ये इसमें नेक्स्ट पेज पे जाए ना। नेक्स्ट पेज पे आ गया। ओके ओके, ये वही परचेज ऑर्डर इकट्ठा शो कर रहा है हाँ जी और वो बता रहा है कि कितने पेजेस पर हाँ मुश्तमिल जी है। इसमें ओके आपके पास ऑप्शन होती है आपने ओके कौन सा ओके, पेज पे ये भी कॉपी मेरा करवानी है। क्लियर हो गया, यानी कि हमारी जो पहले डिस्कशन है वो टोटली डिफरेंट है। जब हम इसमें से किसी को भी प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो इसके रिलेटेड इस दिन जो परचेज ऑर्डर नंबर लगा था इसको, उसके रिलेटेड जितने भी हैं परचेज ऑर्डर वो सारे इकट्ठे शो कर देगा। हाँ जी ऐसे ही। हम उसको अलग अलग पेजेस पे व्यू कर सकते हैं। है। ये बताएगा कि कितने पेज है इधर? हाँ वो बताता हूँ। ये जब आप सामने- प्रिंट निकालेंगे क्या नाम है ये तो मुर्तजा साहब, ये देखें ना, ये देखें, ये जैसे बता रहे हैं ये 4 पेजेस हैं, क्योंकि 4 पेजेस नहीं, ये इसलिए next हैं। करने से तो पता चल रहा है। नहीं, वैसे वैसे- सामने कुछ लिखा है कि 3 पेज है, 4 पेज है, मुर्तजा 5 साहब पेज जब है। हमने प्रिंट की कमांड देनी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रिंट जब निकलेंगे देखने 4 निकले हैं, 5 निकले हैं, 6 निकले हैं। ठीक है,
अगर आप व्यू भी करना चाहें सही। तो आप इसको क्लिक कर सकते, क्या करते हैं, एंड वाला हाँ। पेज जो है 4th नंबर है, ये ठीक है। ये 2 कॉपी उसके लिए है जो हमारा वेंडर है, सही और 2 पे हमारे ऑफिस कॉपी के लिए हैं जो हमने साइन करवा के रखनी है। सही। ठीक है, ये ऑफिस कॉपी का बल्कि ऊपर प्रिंट भी आ रहा है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा वाटरमार्क किया हुआ है। इसको क्लोज कर दूं जी मैं? हाँ जी। ये मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। जी। फॉर एग्जाम्पल हमने अदरीज को 300 पीसीस का ऑर्डर दिया है, तो उसमें हम बाद में माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं यार हम इसको 200 पीस का ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो सेव हो गया वो ऑर्डर, ओके, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे कि आज मैं कह के गया हूँ या सलीम भाई कह के गए हैं कि यार हमने कल 4800 पीस कैंची का लेना है, उसका जी। पर्ची कार्ड बना दो। जी सुबह मैं आया हूँ घर से या सलीम भाई आए हैं, तो उनका माइंड चेंज हो गया, रेट का कोई मसला बन गया, या वेंडर से कोई बात हो गई, या उसने कहा मेरे पास सिर्फ 3000 पीस है या 2000 पीस है, तो उसको एडिट करना हो। अच्छा भाई, क्या हमारे पास पर्ची कार्ड एडिट करने की भी ऑप्शन अवेलेबल है? देखें, इसके अंदर ना परचेज ऑर्डर का स्टेटस होता है। ये अभी जो परचेज ऑर्डर है ये होल्ड पे है, इसका कलर बता रहा है वाइट। जब हम इसको रिलीज कर देंगे ये हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जब रिलीज होने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते, अभी ठीक है। ये होल्ड पे है, अभी आप इसको एडिट यानी कर कि सकते जब भी कभी हम पर्ची कार्ड बनाए, पहले वो पर्ची कार्ड साइन करवाएं उस बंदे से, साइन करवा के पेमेंट के मामला के बाद हम उसको रिलीज करें। हाँ और जी। मेरे ख्याल से इसका बेहतर ऑप्शन ये अवेलेबल है कि हम जितने भी परचेज ऑर्डर हैं वो पिछले हफ्ते के परचेज ऑर्डर हफ्ते वाले दिन, यानी कि 7 दिन गुजरने के बाद रिलीज करें। क्योंकि बाजू का ऐसा भी होता है, हमने परचेज ऑर्डर दिया इकबाल को 300 पीस का, इकबाल परचेज ऑर्डर ले गया, 2 दिन के बाद इकबाल को याद आया कि मेरे पास तो जो इसकी कढ़ाई है वो सिर्फ 200 पीस की है अवेलेबल। जी बिल्कुल। तो फिर इकबाल आगे कहेगा 2-3 दिन के बाद, तो हम 1 हफ्ते का टाइम रखा करें, हम अनटिल के बेशक वो पहली लॉट लेके आए तब तक हम उसको रिलीज ना करें, तो हमारे पास टाइम अवेलेबल है, हम उसको होल्ड पर रखें। क्योंकि एक दफ़ा जो हमने रिलीज कर दिया फिर उसके लिए हमें जो है ना वो थोड़ा हेडेक है कि हमें वो पूरा ही लेना पड़ेगा, ठीक वो हो। बंदा अपनी बात से नहीं हिल सकता। ठीक है, अच्छा भाई ये भी क्लियर हो रिवर्स नहीं गया। हो सकता। रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स बेसिकली होना भी नहीं चाहिए। वैल्यू ऑफ जिस मनी तरह टुडे इज आपने- नॉट अ वैल्यू ऑफ मनी टुमारो। जो आज आपने ऑर्डर कर दिया जितने रुपए में आपकी बात डन हो गई है, कल को पॉसिबल है अब कल डॉलर का रेट बढ़ जाए, लोहे का रेट बढ़ जाए। आज इकबाल ऑर्डर ले गया 50,000 रुपया एडवांस ले गया, टोटल ऑर्डर 3 लाख रुपए का है, तो वो कल आके आपको कहे मैंने 50,000 लिया, बस आप मुझसे 50,000 रुपये का माल लें, ये तो नॉट फेयर है ना। ठीक। वो बेशक माल 5 लाख का हो जाए, वो जब उसने परचेज का पूरा ले लिया तो पूरा करना है। हाँ सही है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन होनी भी नहीं चाहिए एडिटिंग की। अगर एडिटिंग की ऑप्शन होगी तो हम लोग परेशान होंगे फ्यूचर में। वजह यह है कि फिर इसका मतलब है हम देसी काम करना चाह रहे हैं कि जब मर्जी दिल की ऐड करिए, जब दिल किया निकाल दिया। ठीक है, इस तरह तो वो हम हमारे अंदर कोई वेंडर को कोई फेवर देना चाहेगा तो वो ये भी ऐसा भी है, अदरीज कह सकता है कि यार मेरी 4 आइटमें रह गई हैं, मेरा बिल बना दो, आपकी मेहरबानी है। हमारे पास एक ऑथेंटिक जो है ना वो होना चाहिए कि हम बिल बना नहीं सकते, वी आर बाउंड टू कंप्लीट दी ऑर्डर। आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो ये रिलीज होकर आपका बिलिंग सेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बस हम रोकते हैं, हमें पेमेंट रोक लेते हैं, फिर हाँ पेमेंट रोक लेते हैं, हम फर्ज किया कि हम उसकी पेमेंट रोकते हैं, बस सारा ऑर्डर भी हुआ, हाफ हो गया, उसकी उसने पेमेंट की है बाकी नहीं कर रहा, तो हम उसका ऑर्डर रोक सकते हैं ऐसे? नहीं बस ये मुर्तज़ा साहब हम ऑर्डर बनवा रहे हैं वेंडर से, जी हमारा हम पेमेंट रोक सकते हैं, वो पेमेंट का एक मामला अलग से है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक। उसका परचेज ऑर्डर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं है। सही। ये हम अभी हमने देखा है कि हमने एक परचेज ऑर्डर बनाना है। ठीक। परचेज ऑर्डर बनाना कैसे है, जी आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाएंगे, जब हमारा चूंकि आपका अकाउंट का सेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग उस समय पे ही आपको पता है कि जिन बंदों का मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ ये फाइनल पे जाके इनका कैसे अकाउंट के अंदर जाकर फिटिंग हो रही है। सही। इनका जो रेट 297 रुपये तय किया हुआ है, जी क्या फाइनल अकाउंट में जाके 297 रुपये के हिसाब से ये इनको पैसे मिल रहे हैं, या गलती से अकाउंट्स वाले ने, जैसे भी परचेज ऑर्डर में हमने रिमार्क्स लिखे हैं विद राउंड, जी अब राउंड के पैसे अलग से होते हैं। हाँ सही। अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बताने के लिए सिर्फ ये कि क्या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो राउंड का अलग से तो नहीं बिल पे कर रहा उनको, ठीक। दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। सही सही। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एक इशू है, हमने परचेज ऑर्डर बनाना है, ठीक। वेंडर को क्लियर कैसे करना है। सही। मेरे ख्याल से परचेज ऑर्डर जो है हमारा, इसका ये वीडियो कंप्लीट है। हाँ जी। अच्छा मेरे कोई और कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, नहीं, किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर उन्हें आपको बना रहे हो परचेज ऑर्डर, पहले कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी। कोई प्रॉब्लम यही थी जो हसन भाई आपने बताया ना हसन भाई को कि आपने वो परचेज ऑर्डर बनाया है ना, तो उसकी सारी ऐप में वो इसमें पीओ में आगे शो हो रही है। ठीक है, मुझे ये ऐसे होना नहीं चाहिए, शो नहीं होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से ये सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर देखोगे ना इसको, अगर तरीके से अगर आप चलना चाहोगे तो ये बिल्कुल ठीक है।
चूंकि परचेज ऑर्डर सारे आने चाहिए डिलीवरी डेट के हिसाब से, ताकि परचेज ऑर्डर वाले को भी पता हो कि जो डिलीवरी डेट्स हैं वो कितनी के मीट कर रही हैं अभी तक। मैं आपको बताता हूँ, पहले होता रहा है ऐसे कि परचेज ऑर्डर बनाया ना 10 पीसीस का, जी परचेज ऑर्डर बनाया ना 10 आइटमों का, ठीक है, ठीक है, वो 10 आइटम में आपकी इधर आगे शो हो गई। ठीक है होना ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि जैसे आपने प्रिंट देना है ना, जी, प्रिंट पे गए हैं तो वो जो परचेज ऑर्डर आपने बनाया है वो ही शो होना चाहिए, उसमें प्रिंट में जाके वो सारी आइटमें शो होनी चाहिए। आपका मतलब है कि नीचे जो ये वाला एरिया है यहाँ पर परचेज ऑर्डर का नंबर लिखे होंगे, ये हाँ वहाँ पर उसको डबल क्लिक करें और फिर वो पूरा ऑर्डर खुलेगा। पूरा ऑर्डर का ये सारी आइटमें नीचे शो नहीं बेसिकली चाहिए। ये आपकी बात एक हद तक ठीक है, वो आप इसलिए कह रहे हो कि आपको उस तरह सहूलत नजर आ रही है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ रिलीज की हद तक काम है। जहाँ पर ये जो इसका श्रीनगर काम मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, आप आइटम्स के साथ उसकी सर्चिंग कर सकते हो। अगर आपने को सर्च करनी है कौन सी आइटम का पीओ जो है उसका क्या स्टेटस है, कितना रिसीव हो गया है, कितना उसकी क्वांटिटी थी, आपने बाद में जब आपके सैकड़ों पीओ हो जाएंगे तो उनको ढूंढने और ट्रैक रखने में इजी अरुण, नहीं होगा। अगर मेरी एक बात पे आप गौर करो, अगर ये वाली स्क्रीन यहाँ से ले गई, जो इसके ऊपर मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये सारी स्क्रीन अगर ना भी ना हो तो रिलीज करने के बाद अगर ये स्क्रीन ना हो, रिलीज कर दिया तो यहाँ से ये गायब हो जाए, इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन कोई ना कोई मकसद होगा सॉफ्टवेयर के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है। वो हम अगले मॉड्यूल में जब जाएंगे तो पॉसिबल है हमें कोई ऐसी चीज़ नजर आए कि हम तब जाके कहेंगे यार ये पीछे जाके ऐसे ऐड कर दो। जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी, जैसे उन्होंने अभी बताया कि इसका मकसद है, ठीक है। वो जब हम प्रोसेसिंग चलाएंगे तो हम जाके देखेंगे कि ये वाली आइटम यहाँ पर क्यों शो होती रहती हैं, इसका डेफिनेटली एक मकसद होगा। वैसे अगर ये आप तो कह रहे हो ना ऑर्डर वाइज शो हो, मैं तो ये कहूँगा अगर ये ना भी शो हो तो हमारा इनसे मकसद ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं आज की डेट तक। लेकिन आगे जब प्रोसेस चलेंगे तो पॉसिबल है ये बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर हम जरूरत हमें पेश आए हमें यहाँ पर आना पड़े। जी हसन भाई, ये वीडियो कंप्लीट, ये हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं किसी की है तो बता दो। हैदर आपको भी ठीक समझ आ गया परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है? ये टोटली हसन आपकी प्रॉपर जॉब है एक परचेज ऑर्डर बनाने की, ठीक है। ये जब कभी भी आपने बनाना करना है बिल्कुल तसल्ली से बनाना करना है, कोई इसके अंदर जल्दी नहीं करनी। और अगर कभी कोई इसके अंदर मसला आ जाए तो जैसे हमने ग्रुप में आपको ऐड कर दिया है तो हसन भाई को आपने फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अगर हसन कभी अवेलेबल नहीं है तो ये हर होना आपकी ड्यूटी है, आपको ये हर टाइम फिंगर टू से याद होना चाहिए, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में सबको इकट्ठे बिठा के हर मॉड्यूल समझाने का तरीका का इसलिए है ताकि आपके दिमाग भी अपग्रेड हो जाए, और अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो उसका काम आप कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो बंदा नहीं है तो वो काम नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं है, काम नहीं रुकते, ठीक है, बंदे रुक जाते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।